साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज वो खुशखबरी आ चुकी है जिसका बहुत दिनों से आप सबको इंतज़ार था। बीपीएससी टीयर 3 के फॉर्म भरे जाएंगे। तो बीपीएससी टीयर 3 में जो विज्ञापन आ गया है, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। विज्ञापन संख्या 22/2024 है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए उन्होंने सीधे कह दिया है कि आपको फॉर्म भरना है और आप कहाँ के उम्मीदवार होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। तो जो एक कन्फ्यूज़न लोगों के मन में था कि बाहर के जो अभ्यर्थी हैं जो बिहार के नहीं हैं वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो ये क्लियर हो चुका है कि उन्होंने भारतीय यहाँ पर लिखा है। तो अदर स्टेट के भी लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। ये जो फॉर्म आया है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, 6 से 8 तक के लिए, 9 से 10 के लिए है और 11 से 12 के लिए है। तो ये अलग अलग श्रेणियों में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म हैं और जूनियर के फॉर्म भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। साथियों एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से लिख दी है, इसको आप गौर फरमा लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि इस विज्ञापन हेतु के लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट टेस्टेड के अपेयरिंग कैंडिडेट्स को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो अपेयरिंग है यानी कि जिसका रिजल्ट आया हुआ है वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। अगर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो जूनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद की जो अर्हता है वो यहाँ पर दी गई है। ये पिछली बार के लगभग ही सब कुछ है, कुछ इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। इन्होंने जो योग्यता निर्धारित की है, 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए और 6 से 10 तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए एस्टेट पेपर 1 जो कि बिहार का होना चाहिए। शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एस्टेट पेपर 2 जो कि पीजीटी लेवल का है वो पास होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या और योग्यताएं हैं। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा, जो संप्रति दी गया है। यहाँ पर एक बाध्यता है कि 1 से 5 के लिए 50% कम से कम आपका स्नातक में नंबर होना चाहिए और इसके साथ आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर बीएड को नहीं रखा गया है पीआरटी में, पिछली बार फॉर्म में था, इस बार बाहर कर दिया गया है। जिसका नाम डीएलएड भी हो सकता है, बीटीसी भी हो सकता है, जो भी नाम हो। 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए कौन कौन से पद हैं? तो गणित एवं विज्ञान के पद हैं, सामाजिक विज्ञान के पद हैं और भाषा विद्यालय अध्यापक के पद हैं। तो इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो स्नातक होना चाहिए आपका, और स्नातक में वो आपका विषय होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या आपका बीएड होना चाहिए। तो 50% आपका स्नातक में अंक होना चाहिए, स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। तो ये इसकी योग्यता है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र या बीएलएड होना चाहिए। तो बीएड और बीटीसी दोनों जो लोग हैं वो जूनियर का अगर सीटेट क्वालिफाई हैं या जूनियर का बीटेड क्वालिफाई हैं तो इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए देखते हैं। तो शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 और 10 के विद्यालय अध्यापक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 तक के लिए अथवा शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण की योग्यता एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है उसका क्राइटेरिया। बाकी बीपीएड आपका पाठ्यक्रम में होना चाहिए।
संगीत विषय के लिए कक्षा 9 एवं 10 तथा कक्षा 6 से 10 के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग विद्यालय अध्यापक के लिए जो योग्यता है वो 50% स्नातक में अंक होने चाहिए। अब और भी जो हमारे कैटेगरीज हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो लगभग सब कुछ पिछले जैसा ही है, कुछ परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि कक्षा 11-12 के लिए जो है कौन कौन से विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ, ये आपका यहाँ पर पीजीटी जिसको आप कह सकते हैं उसके लिए पद आए हुए हैं। और बाकी कंप्यूटर साइंस के लिए भी आए हैं। तो 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उनको एक ए लेवल की या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। बाकी ये योग्यता है। हमारे यहाँ सभी विषय के जो टीचर अलग अलग से भी आपकी योग्यता वाला वीडियो बना देंगे, आप उसमें जो भी आपका कन्फ्यूज़न है आप दूर कर लेंगे। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा के लिए इन्होंने जो कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2023 को अभ्यर्थियों को न्यूनतम 18 वर्ष और कक्षा 9-2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कक्षा 11-12 के अध्यापक तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की कक्षा 6 से 10 एवं 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1/8/2023 को 21 वर्ष है। यानी कि 6 से 8 के लिए आप 18 साल न्यूनतम रह सकते हैं, लेकिन अगर आप 9, 10 और 11-12 के लिए जा रहे हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और अधिकतम जो अनारक्षित महिला की 40 वर्ष है और पुरुष जो है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है। ठीक है। और सेवानिवृत्त की जो आयु है वो 60 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा वो कैसा आएगा, तो पेपर में भाषा अर्थ एवं सामान्य अध्ययन एक होगा और 150 प्रश्न होंगे। भाग 1 में 1 से 30 तक प्रश्न होंगे, भाग 2 में 120 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा, कुल 150 अंक का होगा। भाषा अर्थ सामान्य अध्ययन एवं विषय होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का और 150 अंक का होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कक्षा 6 और 8 के लिए जो पिछली बार योग्यता थी सेम योग्यता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। यहाँ पर जो एसएसटी के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं और सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से कोई एक विषय का चयन करेंगे। यानी कि इन्होंने बताया है कि कॉम्बिनेशन आपको कैसे चुनना है जब आप परीक्षा देंगे तो। ठीक है। तो ये उन्होंने क्राइटेरिया दिया है 6 to 8 और 9 to 10 का जो क्राइटेरिया है और 11 to 12 का जो क्राइटेरिया है। साक्षात्कार इसमें नहीं होगा, ये अच्छी बात है, पिछली बार के जैसे ही है। माइनस मार्किंग, ऋणात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं की गई है, ये पिछली बार के जैसे ही है। और उम्र में जो छूट है वो अलग अलग वर्गों के लिए है। और सामान्य भर्तियों के लिए 750 रुपये फॉर्म का शुल्क है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200, सभी अनारक्षित आरक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांगों के लिए 200, अन्य सभी के लिए 750 रुपये निर्धारित किया गया है। और रजिस्ट्रेशन भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है 10/2/2024 से 23/2/2024 तक है। विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 25/2/2024 से। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/2/2024 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/2/2024 है, जो बढ़ाई नहीं जाएगी। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल
प्रकाशन की तिथि अंकित करना है, ये फॉर्म भरते समय ध्यान देंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो फॉर्म भरते समय ये इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इसका ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो साथियों ये है पूरी इसकी योग्यता, और इस योग्यता के अनुरूप जो है आपको जांच परख कर लेनी है और फॉर्म भर देना है। टीचर्स एकेडमी पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस बैच मिलेगा, जिसमें एक तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी सभी विषयों की। रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस कराई जाएगी चैप्टर वाइज। तो आप का जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा के पूर्ण कराया जाएगा। और यहाँ पर अर्हता आप देख सकते हैं कि जो है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तब भी आप हमको व्हाट्सएप करके आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप नंबर आप हमारा नोट कर लीजिए और फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। जो इस बार की योग्यता है वो पिछली बार के जैसे ही है, कोई ख़ास अंतर नहीं किया गया है। नंबर है 96 28 95 92 37, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, आप एक बार फिर से हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर हमारा नोट करेंगे 96 28 95 92 37। तो साथियों आपको बीपीएससी टियर 3 की पूरी कक्षाएं मिलेंगी, प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड बैच भी दे दिया जाएगा। तो जो भी डाउट होगा आप रिकॉर्डेड बैच से क्लियर कर लेंगे। जीएस पेपर 1 और सभी विषय आपको यहाँ पर मिलेंगे, पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। निश्चित तौर पर आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि पिछली दोनों भर्तियों में टीचर्स एकेडमी ने सबसे ज़्यादा चयन दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।